जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। सवाल को पढ़ने से पहले ही समझिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान 1 से कभी ज़्यादा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा वस्तु से छोटा पर्दा ही बना था, तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, नहीं तो 1 भी नहीं हो सकता है। तो 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, अनंत नहीं होगा। यानी कि 1 से छोटा एक मन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में है, और वही होबे करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से नहीं तो बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि आवर्धन का मान हमेशा 1 से छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख देख के आप काट सकते हैं। दूसरा बोला है ना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग होता है, यानी है। तो बोल रहा है ना कि जब पेड़ पौधा सूर्य का प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करता है, तो उसमें से सबसे अच्छा कौन सा रंग पसंद पड़ता है पेड़ पौधा को? हाँ, कहने का अर्थ यही है। अरे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है ना, तो उसमें से सबसे ज़्यादा लाल रंग प्रभावी होता है। अरे यार क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें से पेड़ पौधा पर प्रकाश पड़ा तो सबसे ज़्यादा लाल रंग का अवशोषित करता है। कौन? तो क्लोरोफिल करता है, यानी कि क्लोरोफिल माने कि पेड़ पौधा वाला। ठीक है, सबसे प्रभाव ऐसे होता सब है, लेकिन सबसे प्रभावी लाल होता है। आप कहने का अर्थवा समझ जाइएगा, ठीक ना? ठीक है, तीसरा सवाल देखिएगा, बोला किस युक्ति में विभक्त बलाय दिक परिवर्तक का कार्य करता है, यानी कि कुछ भी बोले दिक माने दिशा का परिवर्तित करते रहता है। तो विद्युत मोटर में, ठीक है, विद्युत मोटर नहीं देखे हैं? देखिए एक ऐसा रहता, मान लीजिए अगला पारा है ना, तो उधर है। ठीक है, ये तो नहीं पढ़ाएगा, मतलब कि 3D थोड़ी फिगर है। मान लीजिए ना कि उप साइड में है, तो यही विभक्त बलाय, इसी को विभक्त बलाय बोलते हैं। तो विद्युत मोटर में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मल ही पढ़ते पढ़ते आप लोग को समझ में आ जाएगा सब कुछ। अगला सवाल देखिएगा, याद रखिएगा, प्रतिरोध को 2 क्रम, समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ठीक है, इससे एक सवाल बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, लॉजिकल सवाल पूछा है। कितना लॉजिकल है ये देख ही सकते हैं आप लोग। बोल रहा है ना ए आर मान लीजिए, बोल रहा है ना कि प्रतिरोधकों को एक संयोजन है। क्या संयोजन है उसको नहीं बताया है कि श्रेणी है कि समानांतर है। प्रतिरोधकों को संयोजन है में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर, वो जो भी श्रेणी है वो या समानांतर है, उसमें से एक प्रतिरोध को हटा लिया है तो कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो सोचिए, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, हटाने पर बढ़ता है, इसमें हटाएगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। श्रेणी क्रम में अगर एक प्रतिरोध को आप निकाल देते हैं तो प्रतिरोध का मान घट जाता है, लेकिन बोला नहीं प्रतिरोध का मान बढ़ गया, यानी कि पक्का समानांतर क्रम होगा। समानांतर क्रम में जितना प्रतिरोध लगाइएगा मेन प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध का मान उतना ही कमेगा, तो हटाने पर क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समानांतर क्रम। इसको आप फील कीजिए, कॉपी पे पार के इसको फील कीजिए कि कहना क्या चाहता है। अब बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है, तो हो जाएगा समानांतर क्रम आंसर, बिल्कुल कन्फर्म रहिएगा। अगला बोला है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है। इसको हिंदी में रेडियो सक्रिय तत्व बोलते हैं। हाँ, तो सक्रिय तत्व है। कौन सक्रिय? रेडियो सक्रिय है। तो यही गुणी क्रोमियम यूरेनियम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं? लाइकन कन्फ्यूजन आता है। ऐसे तो आप लोग पता हो कि आप सारी लेंस बोल रहा है तो अवतल हो जाएगा। ठीक है, अवतल हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं रहता है, कन्फ्यूज रहते हैं। तो याद रखिएगा, खाली आप सारी की बात बोलेगा ना तो क्या कहिए ना कि अले तुतरा के बोलना है, अले ऊ देखे, अरे ऊ देख, अले ऊ देखे, तो आ से हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। कब आप सॉरी की बात करेगा तो, और दर्पण में जाएगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, दर्पण हो जाएगा, दर्पण में जाएगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अरे मिला जुला के आप लोग जो भी बोल सकते हैं और लोग समझ सकते हैं, समझ गए हैं, लेकिन कितना हम आपको टाइम क्यों ख़राब करें। आप सॉरी लेंस बोलेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस, दर्पण बोलता तो समझ ही गए होंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब सॉरी लेंस क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं कि एक पेज में कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं। ठीक है, 5 सतह होते हैं। लाइकन कन्फ्यूज रहता है मैग्नी। मान लीजिए कि ना कि अरे यार, मान लीजिए ना कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के ऊपर ही एक त्रिभुज और है, इसमें हम दिखा नहीं ना सकते हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज के ऊपर एक त्रिभुज और है,
इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे करते हैं, और त्रिभुज के ऊपर ही एक त्रिभुज और है, तो इसको जोड़ते हैं। देखिए, तो जोड़ने से क्या होता है जानते हैं, एगो तो उधर वाला सतह हो जाएगा और एगो इधर वाला हो जाएगा, एगो इधर वाला होगा, एगो इधर वाला, एगो नीचे वाला, 5 सतह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे जूल प्रति कूलम है, तो जो भी बराबर कुछ पढ़ रहे हैं, डब्लू बटा क्यू पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल। तो भी तो यानी कि डब्लू कूलम और बटा, सॉरी यार, डब्लू मतलब जूल और एस मतलब कूलम, जूल प्रति कूलम वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, जूल प्रति कूलम वोल्ट हो जाएगा। यही सूत्र बस जैसे मन तैसे घुला घुला देते रहता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मतलब वेबर, इसमें तो कोई कहना ही नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मतलब वेबर, ऑप्शन देख देख आप सब काट सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, बोला कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं ईंधन कहते हैं। जो अपने जलता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है ईंधन कहते हैं। इंजन नहीं, इंजन ही दिया है ऑप्शन में, इंजन बिल्कुल नहीं होगा, ईंधन होगा। ठीक है, किस दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल निकट का। ठीक है, अवतल निकट, आवाज एक जैसा रहेगा, और उत्तर रहेगा, उत्तल तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इक्का दिया है, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य चश्मे में होता है तो उत्तल होता है, दूर उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। अगला देखिएगा, बोल रहा है ना कि लघु पथन के समय, हिंदी दिया है लघु पथन, इंग्लिश में इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो हिंदिया तो आपको याद रहता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट, तो इंग्लिशिया तो याद रहता है ना। तो शॉर्ट सर्किट में के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक होता है। क्यों होता है, V बराबर आई आर के नियम पढ़े हैं ना। हाँ, तो क्या होता है ना कि आर का मान जहाँ उसमें शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उसमें प्रतिरोध का मान दाम कम जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए V को बैलेंस करने के लिए आई का मान दम बढ़ जाता है। ठीक है, अधिक हो जाता है, बहुत अधिक होता है। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओहो, बोल रहा है कि कैगा नाभिकीय विद्युत षड्यंत्र किस राज्य में, तो कैगा कर्नाटक में है। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। हजामत के लिए उपयोग किया जाता है, तो हजामत में अवतल दर्पण का। ठीक है, ये आपको देगा तीनों का, ये कन्फ्यूज करेगा तीनों का, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा। अरे यार, उत्तल हमेशा छोटा बनाता है, समतल तो चलेगा लेकिन उत्तल बिल्कुल भी नहीं चलेगा यार। तो तीनों का तो होगा नहीं, अवतल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से केवल अवतल होगा। 15 का बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, 16 और 17 का, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। अरे यार, आपकी तो पढ़े, अवतल का होता है निकट दृष्टि दोष में अवतल। लेंस की क्षमता का यह समय तक डायोप्टर, इसमें कुछ करने नहीं है। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इसमें कौन सा बड़ा बात है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 3 प्रकार का होता है ना, समानांतर और अपसारी और अभिसारी। बोल रहा है कि प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, आकार पढ़े ना, 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक का होता है, यही ना पढ़े हैं। हाँ, तो कोलाइड ही होता है। ठीक है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है तो कोलाइड कहा जाता है। अगला देखिएगा, ओम के नियम से V बराबर आई आर, इसके अलावा कोई सही नहीं है, दिमाग लगाते रहिएगा। ठीक है, V बराबर आई आर। बोला विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मतलब होता है, आपको कंफ्यूज करेगा, एम्पियर होगा। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा का तो आपको पता है, प्रबलता क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आपको खाली हैरान करने के लिए दिया। प्रबलता मतलब कि कितना ज़्यादा जा रहा है, कितना कम जा रहा है। ठीक है, मतलब यही हुआ, तो एम्पियर ही होगा। विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा निर्माण करना चाहता है तो उसको जनरेटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं। कहानी खत्म। हाँ, जनित्र, मोटर बिल्कुल भी नहीं मारना है, ठीक ना, जनित्र हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। सबसे पहला सवाल, निर्गत किरण, सबसे पहला सवाल नहीं है, सबसे अच्छा सवाल है और कंफ्यूज का आपको करेगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अरे साला, आपको कहेंगे परिवर्तन का कोण क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें भी तो जाता है ना। तो हाँ, इसलिए नहीं कहते हैं कि जौन कोण बोलेगा उसके साथ ही बोलेगा। मतलब अगर बोल दिया निर्गत किरण और अभिलंब तो निर्गत कोण, बोलेगा परावर्तक किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तो परावर्तन का कोण, बोलेगा अपवर्तित किरण और अभिलंब तो अपवर्तन का कोण। जिसके साथ बोल देगा वही कोण होगा। ठीक है, तो किसके साथ बोला, निर्गत किरण और अभिलंब तो निर्गत कोण हो जाएगा। यहाँ पे बोलता परावर्तित किरण तो परावर्तन का कोण, अपवर्तित किरण तो अपवर्तन का कोण। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जो किरण बोलेगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को निर्गत कोण कहते हैं। हावेबाजी नहीं करना कि अंजाद्य मार्ग कितना पार करते चलता है। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, धारा
मीटर कहते हैं। इसमें हौला वाला सवाल है यार, एम्पियर नहीं कहते हैं, यंत्र को नाम पूछा है, कन्फ्यूज लेकिन होता है ना। आवेश का मात्रक होता है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है यार, काला पूछता है, नहीं पूछना चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। नाभिकीय नहीं बिल्कुल गलत है। नाविकरण सॉरी यार, हम पढ़ने में गलती कर दिए। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय नहीं बोला है, नवीकरणीय। तो सूर्य का प्रकाश ही होगा, क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय का मतलब तो बार बार खत्म ना होता है, उसमें प्रकृति उसमें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं किया जाता है यार, इतना समझिए ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का उपयोग होता है यार? टंगस्टन। टंगस्टन कितना 8वें से आप लोग पढ़ते आए होंगे ना, हाँ आए होंगे। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल देखिए आपको याद नहीं है लेकिन फिर भी पकड़ सकते हैं। HCl बहुत तगड़ा अम्ल है जो हमारे के पेट में रहता है, इसका 1.4 pH मान होता है। H2SO4 ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी खतरनाक अम्ल होता है। HNO3 तो और होता है। HCl एवं HNO3 को तो एक बार एक कहते हैं 1:3 में मिलाता है ना, हाँ। तो इसको सबसे कमजोर बेचारा ये हो जाएगा। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, CA3COO एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुर्बल अम्ल में बी हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु है, लोहा उपधातु है नहीं, सी मतलब कॉपर उपधातु है नहीं, निकेल उपधातु है नहीं। अरे तो नहीं है तो यही तो होगा आर्सेनिक, ठीक है। कोई नहीं है तो ये हो जाएगा। हम कोई आपको नहीं पूछें कौन याद है, नहीं है याद है जो बोलिए ना, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, हाँ यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से धातु का विस्थापन उसके 11 के बिलियन से लोहा द्वारा होता है। मतलब होता है कि 1 बिलियन है, ठीक है, और उसमें से लोहा किसको विस्थापित कर सकता है? लोहा, अरे लोहा यार Fe किसको विस्थापित कर सकता है? तो कभी सोडियम को करेगा, मैग्नीशियम को करेगा, इसमें का औकात नहीं करेगा, तांबा को तंग करेगा, क्योंकि तांबा उससे कमजोर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी पढ़े हैं ना, हाँ पढ़े होंगे। पोटेशियम होता है, सोडियम होता है और मैग्नीशियम होता है, सॉरी कैल्शियम होता है एक में, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है। ऐसे करते 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 पीछे जाइएगा ना तो लोहा आएगा, जिंक के बाद ही लोहा आएगा, और फिर और पीछे पीछे जाइएगा तो हाइड्रोजन के बाद कॉपर आएगा। यानी कि कॉपर बहुत कमजोर है तो कॉपर को सब भगवान तंग करते रहता है बेचारा, कॉपर को हटा देगा लोहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऐसा है। इस वन को औकात नहीं हटाने का, इस वन को नहीं हटा पाएगा लोहा, तो तांबा हो जाएगा, ठीक है। सक्रियता श्रेणी भी आप याद कर सकते हैं धीरे धीरे। खाड़िया का रासायनिक सूत्र है, खाड़िया मतलब खाली उलियाओ का, Ca और CO3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, CaCO3। इसमें कोई बिल्डिंग में कौन गैस? एथाइन का निर्माण होता है, एथाइन का। एथाइन मतलब C2H2 होता है, ठीक है, C2H2, इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं यार, हाँ यार। एथाइन यानी कि समान सूत्र जानते हैं, CnH2n-2 वाला, ठीक है, 3 नंबर वाला बोल रहा है, ठीक है। तो एथाइन हो जाएगा। एथाइन का उपयोग वेल्डिंग के रूप में करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बी। अगला सवाल देखिएगा। ओहो अगला सवाल नहीं देखिएगा, इसको थोड़ा सा रोकते हैं। बोल रहा है ना कि अपक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अपक्षेपण अभिक्रिया जानते हैं किस कहते हैं? देखिए एग्जाम्पल देते हैं। जो कोई जानवर नहीं रोड के किनारे मर जाता है और उसमें से किनारे थोड़ा सा लाल टाइप के नहीं निकला हुआ रहता है, वो जो द्रव होता है ना उसी को अपक्षेपण अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो द्रव होता है ना जब पानी में घोलिएगा तो नहीं घुलेगा, अविलेय होता है, ठीक है, बस कहानी खत्म। अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलेय प्राप्त होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। जो भी बोला जानवर वाला याद रखिएगा। घिन बढ़ता है यार, थूक पहले बिक गया, तो मोबाइल पर गिर जाएगा। अगला देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बोल रहा है। बेकिंग सोडा का सूत्र आप लोग जानते हैं, तो NaHCO3, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो कैल्शियम इसमें तो ऐसे खत्म हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा या तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। दोनों एक के नाम है, बाई बोलिए हाइड्रो बोलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, हो रहा है कि निम्न में से कौन सा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ना, रहने देते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो देखिए लेड नाइट्रेट का मतलब जानते हैं, PbNO3, यही है लेड नाइट्रेट। तो इसको गर्म कीजिएगा ना तो बेचारा NO अलग हो जाएगा, NO2 और N2 अलग हो जाएगा, सॉरी यार, मतलब कि NO2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, ठीक है, और Pb भी अलग हो जाएगा।
यही 3 रूपों में टूटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, उतना छोड़िए ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, NO2 और O2 में, ठीक है। कौन गैस बनता है? तो NO2 और O2 बनता है, ठीक है। लेड को गर्म करने पर प्राप्त होता है तो NO2 और O2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, देखिए कुछ याद रहता तो रखिए, नहीं रहता तो बाय बाय टाटा कर ले जाइए, कोई टेंशन लेना जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में से विजातीय यौगिक है? चूना, पत्थर, खड़िया और संगमरमर, सब तीनों एक के है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस दूसरा है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जानते हैं ना, CaSO4 इंटू प्लास्टर ऑफ पेरिस है ½ H2O हो जाएगा ना, और जिप्सम रहता है तो 2H2O हो जाता है। चलो ठीक है, बहुत है यार इतना। निम्नलिखित में से कौन सा धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम। कितना पाएंगे कि अभिक्रियाशील है, इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, नहलाते हैं उसको। कौन सा आधातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है? आधातु, खाली वाला कीवर्ड याद रखिए, आधातु ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन। धातु रहता तो पारा हो जाता, लेकिन आधातु है, ब्रोमीन होगा, ठीक है। सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहता है? सोल्डर। दाम याद रखिएगा, सोल्डर। सीसा और टीन मिला दिया, टीन होता है कौची? टीन होता है ASN50 होता है, ठीक है। और सीसा होता है PB82, दोनों को मिला दिया, कहानी खत्म, सोल्डर बन गया, और का सोल्डर, सोल्डर बन गया, ठीक है, सोल्डर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बोला, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, तीनों को चाकू से काट सकते हैं। इसको जैसे बोलिए ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों को चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा था कि किसे चाकू से काट सकते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से कुछ होवे करेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इथिलीन में कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद होते हैं, जिसमें होते हैं। इथिलीन का समान सूत्र जानते हैं? इथिलीन 2 नंबर वाला बोल रहा है, बोल दिया कि कार्बन के बीच में 2 अबंध होते हैं, ऐसे ए वाला और ए वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री वाला, तो 180 डिग्री वाला तो है ही है, और एक इसी में एक पाई एक सिग्मा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एक सिग्मा और एक पाई अबंध होते हैं। कहानी खत्म, हाँ कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 82 देखिएगा, एथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है? 7 होता है, ठीक है। क्यों? देखिए, एथेन का सूत्र बोलिए, C2H7, C2H6 होता है, हाँ। तो इसमें जैसे एथेन का सूत्र लिख दिए, और अगर CnH2n+2 से कोई सदस्य आया है, इसमें अगर अबंध गिनना है तो दोनों को जोड़िए, घटा दीजिए, तो 6 2 8, और एक में घटाइए तो 7 हो जाएगा। अरे उतना छोड़ो, बहुत भूखाते हैं, गिनिए लो, और का यही है एल्केन का सूत्र ना। सब एच इधर एच रहता है, तो जगह ये ना है, 1 2 3 4 5 6 7, कहानी खत्म हो गया कि नहीं? 7 होगा, ठीक है। गिन भी सकते हैं दे करके, तो 7 हो जाएगा। अगला देखिएगा, बोला कि CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? आपकी तो पढ़े कि एल्केन का है यार, 2 गुना करके 2 जोड़ दिया, अभी तो लिखे थे। नीला थोथा, अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। बोला नीला थोथा, इसको तुतिया भी बोलते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए कि नीला थोथा का होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है, नीला थोथा का, ठीक है। याद हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर कंफ्यूज कर दें आप लोगों को, बिल्कुल करते हैं। अगर हरा थोथा बोल देगा तो FeSO4 इंटू 7H2O हो जाएगा, कंफ्यूज करेंगे आपको। हरा बोल दिया तो FeSO4 इंटू 7H2O, और नीला बोल दिया तो CuSO4 इंटू 5H2O। ये F ही है, ही ना कि CU के साथ नहीं, CU के साथ नहीं है, F ही के साथ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, बोला था नीला थोथा, कंफ्यूज कर देंगे ना, बिल्कुल कर दिए। नीला थोथा का CuSO4 इंटू 5H2O, पिछल का भूल जाइए, CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। अवार सारणी में उदार स्तंभों को क्या कहता है? उदार गुदार मैंने ऊपर खाड़ी खड़ी रहता है जिसको यार, ओहो खाड़ी खड़ी का मतलब यार वर्टिकल, जो खाड़ी खड़ी नहीं रहता है उसको, तो कितना होता है? 7 होता है। नहीं 7 नहीं होता है, उसको अवार्थ नहीं बोलते हैं, उसको वर्ग बोलते हैं। संख्या होता है 18, ठीक है। और हॉरिजेंटल होता है ना, हॉरिजेंटल क्षैतिज, उसको बोलते हैं अवार्थ, इसकी संख्या होती है 7। बहुत तेज हैं आप लोग यार। अवार सारणी में उदार स्तंभों को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। अवार सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। इसमें होते हैं हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ढेर सारा कुछ इतने होता है, ठीक है। तो क्षारीय धातु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं, एक वर्ग एक के तत्व को। अगला सवाल देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र, ओहो सोडियम का Na और कार्बोनेट है ना CO3, कहानी खत्म। NaCO3 कहाँ है? NaCO3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, बाई नहीं बोला है, सिर्फ कार्बोनेट बोला था, Na2CO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
हाँ ये दिया है तुमको कंफ्यूज करने के लिए, आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए। Na2CO3 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे कठोरतम तत्व है एकदम, जो बिल्कुल जिंदगी में कभी नहीं पढ़ के गया है ना एग्जाम में, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, वो पत्थर मारेगा, दाम देहाती वाला आदमी। सबसे कठोरतम तत्व पत्थर मारेगा, लेकिन उसको क्या पता है कि हीरा होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है, ठीक है। एक कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। एगो फ्लोरीन भी होता है कार्बन का अपरूप, फ्लोरीन नहीं फ्लोरीन। अच्छा ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे फिर। बोला कि अकीरीय तत्व है, अकीरीय, अकीरीय हो जाएगा हीलियम, ठीक है। अकीरीय क्या हो जाएगा, हीलियम। अकीरीय तत्व कौन है, हीलियम है, हीलियम है, हीलियम है, हीलियम है। आधुनिक आवास सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, आधुनिक बोला है, आधुनिक हेनरी मोजले वाला आधुनिक आवास सारणी वही ना दिए थे, हाँ, परमाणु संख्या के आधार पर दिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है, अकीरीय तत्व है। अभी तो उधर आए थे, हीलियम अकीरीय तत्व है, इसको पे नहीं जाना है। उदासीन कहते हैं, जानते हैं, सोडियम उदासीन है, और सोडियम प्लस है ना जी धनायन है, इसको बोलते हैं, इसको उदासीन बोलते हैं। उदासीन में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, पढ़े ना, उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो अरे छोड़ो इतना, हीलियम क्या है, अकीरीय है, हीलियम अकीरीय है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला देखिए, कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। अरे ए के तो कहते हैं जो विद्युत का जो अधातु फिर विद्युत का सुचालक है, बेचारा ग्रेफाइट जिंदाबाद, ठीक है, ग्रेफाइट, पेंसिल वाला ग्रेफाइट। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, वर्ग की संख्या 18, वर्ग की संख्या 18, आवर्त बोलता तो 7 होता है, ठीक है, 18 हो जाता, 18 है। उदासीन विलयन में pH मान 7 के बराबर, दाम बिल्कुल बराबर, एक्यूरेट ऑफ 7, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखता है ना तो सबसे पहले गरी आता है, क्यों गरी आता है, उसको लगता है कि एसएसटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल एसएसटी का नहीं है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तब बायोलॉजी में मिलेगा। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1973 में, ठीक है, 1973 में की थी। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लास्ट में नहीं पढ़ते हैं पारितंत्र वगैरह, उसका क्वेश्चन इसमें है, तो लगता है कि ये क्वेश्चन हिला दिया, नहीं, गलत है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा बता दें। जब हम लोग कुछ भी खाते हैं उसमें ग्लूकोज रहता है, हाँ, तो ग्लूकोज को सबसे पहले जानते हैं 21 में बदलता है, ग्लूकोज की एमिनो अम्ल में बदलता है, जो भी हो, हाँ, एमिनो अम्ल में बदलता है। और जानते हैं एक का होता है ना कि इलेक्ट्रॉन बनाता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोटीन के चैन से गुजारते हैं, और चैन के बाद से गुजारते हैं ना तो वही एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी, जो किसी भी सेल के लिए करेंसी कहा जाता है। तो छोड़ो, उतना ज़्यादा डीप हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कहानी खत्म, ठीक है। बोला कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलते हैं, मुकुलन में निकलती है कलिका, ठीक है, हाँ, मुकुलन में निकलते हैं। मनुष्य के ब्रीक संबंधित है, ब्रीक जानते हैं किसको कहते हैं, ब्रीक होता है ना जो पेट के ऊपर होता है। आइए जानते हैं, 2 नंबर का सवाल होता है, ब्रीक है जो मानव को उत्सर्जित अंग है, यह 2 जड़ा होता है, इसका आकार सीम के बीज के जैसा होता है, इसको गुर्दा भी कहते हैं यार, गुर्दा, गुर्दा, हाँ, इसी को कहते हैं गुर्दा, ब्रीकों को कहते हैं। तो यह उत्सर्जन अंग है, जो कि जानते हैं शरीर में अमोनिया बनता है ना, अमोनिया विषैला पदार्थ होता है, तो ये बहुत दिमाग लगा के इसको मूत्र में मिला देता है यूरिया के रूप में, ठीक है, बचा देता है हम लोगों को ना ये खराब है तो यूरिया में बदल देता है, और यूरिया निकाल जाता है बाहर और का। तो यही ब्रीक है जो उत्सर्जन अंग से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो आप पोषक पोषण के लिए आवश्यक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए बेचारा को, क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश तो एकदम चाहिए, सभी चाहिए यार। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, हाँ, याद रखिएगा, इंसुलिन मतलब कि सजीव में पाया जाता है, हम लोग में पाया जाता है, ठीक है। थायरॉक्सिन यह मादा हार्मोन है, मतलब लड़की में पाया जाता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी मादा हार्मोन है, लड़की में पाया जाता है। वो एस्टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी पाया जाता है। साइटोकाइनिन है जो कि पादप हार्मोन है, ठीक है, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्टिक्स कहते हैं, ठीक है, सिनेप्टिक्स कहते हैं, सिनेप्टिक्स कहते हैं, इसको सिनेप्टिक्स भी हम लोग बोलते थे इंग्लिश में, ये सिनेप्टिक्स दरार कहते हैं, ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है। फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं, फूलों में पुंकेसर होते हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है यार, पुंकेसर होते हैं तो होते हैं, और का। मनुष्य में आहार नल में अपसोसी अंग है, अपेंडिक्स, मनुष्य का आहार नल होता है ना, आहार नल ऐसा का, उसमें एक जो अपसोसी अंग होता है ना उसको अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है, कहानी खत्म।
बोला निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। मानो कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है तो सूखे घास पत्ता हो जाएगा, और का पॉलीथीन हो जाएगा, नहीं प्लास्टिक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, रबर होगा, बिल्कुल नहीं, सूखे घास पत्ते होंगे। ठीक है, जैव निम्नीकरण पदार्थ इसी को ना बोलते हैं यार। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है। ठीक है, हाइड्रा में होता है, और ईस्ट में भी होता है मुकुलन द्वारा, तो हाइड्रा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला स्त्री केसर आधारीय भाग को कहते हैं। अरे देखिए वो फुल पार देना, पार देते हैं और का हो नहीं पड़ागा ना, यहाँ से एक, यहाँ से फूल ऐसे रहता है यार, ऐसे यहाँ से ऐसे निकला, छोड़े ना। तो बोला कि स्त्री केसर में आधारीय अंग को कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ये वाला आधारीय अंग होता है ना, आधारीय अंग यहाँ ही अंडाशय रहता है यार, अंडाशय कहते हैं। ठीक है, इसी फाल में बदलता है। तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पराग कोष में क्या होते हैं, तो पराग का संभूत होते हैं, थोड़ी एक परागकण होते हैं। ठीक है, पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल में विघटन से बनता है। एमिनो अम्ल, जब हम लोग के शरीर में एमिनो अम्ल से जानते हैं क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और अमोनिया का निर्माण भी होता है यार एमिनो अम्ल के विखंडन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में बी और सी दोनों दिया है, लेकिन गलत दिया है। सोचो ना यार कि CO2 एकदम पक्का फिक्स से बनना ही बनना है, CO2 हम लोग तो छोड़ते हैं तो बनना ही बनना है, और NH3 सोचो नहीं, होता ही है। ऑप्शन नंबर डी सुधार लीजिएगा, यहाँ पे ए और सी कर लीजिएगा। ठीक है, ए और सी हो जाएगा, होता है मिस्टेक वगैरह। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, एक्स और एक्स पूर्ण जोड़ा हो गया ना, हाँ स्त्री में। ठीक है, दोनों में बिल्कुल नहीं होगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में होता है, और इसको ध्यान में रखिएगा, इस पे बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, और अगला देखिएगा, बोला है ना कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन है। हिरन प्राथमिक उपभोक्ता है बेचारा, उत्पादक नहीं है, उपभोक्ता है, वो भी प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि शाकाहारी है। पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडाशय बदलता है फल में, और का आपकी तो हुआ था उधर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बोला कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है, अर्धपारगमय झिल्ली है। मतलब कि आलू की छिलका ऊपर रहता है ना, वो अर्धपारगम झिल्ली रहता है। मतलब उधर पानी रखिएगा ना आलू में, मतलब कि पनिया में आलुआ को ना दीजिएगा ना, तो पनिया आलुआ के सतह से अंदर आ जाएगा, आलुआ में आ जाएगा, इसी को अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। लेकिन नीमक में रख दीजिएगा ना, तो नीमकवा इधर नहीं आएगा क्योंकि वो कैन हो गया। तो अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं जो बिलाय के कान पार होते हैं, बिले के कान पार नहीं होते हैं। ठीक है, उतना छोड़िए ना, ये आगे जाके पढ़िएगा, लेकिन अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है, मटर के भी होता है ना, वो भी अर्धपारगम झिल्ली होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने के काम आता है, आपको सोचने पर हैरान कर देगा। क्योंकि जो भी आप सोचते हैं वो अग्र मस्तिष्क से सोचते हैं। कहानी खत्म। हाँ, आप जो भी सोचते हैं वो अग्र मस्तिष्क से सोचते हैं। आपका जो भी ऑटोमेटिक काम होता है वो पास मस्तिष्क से होता है, बस कहानी खत्म। कुछ भी आपको ऐसा दे दिया जो कि ऑटोमेटिक काम हो रहा है तो पास मस्तिष्क संभालेगा उसको। जैसे में आप सुवासन ले रहे हैं, वो पास मस्तिष्क संभाल रहा, लेकिन अग्र मस्तिष्क कौन संभालेगा, सोचे वाला काम। तो गंध पहचानना मतलब सोचते हैं कि अरे कैसे गमा कर ले, सोचते हैं, बस कहानी खत्म। सोचने मतलब कोई बोल दिया कि कोई पहचान रहा है कि हमारा भाई है, कि मतलब कि बोले हमारा को क्या रिश्ता में क्या लग रहा है, सोच रहा है, मतलब अग्र मस्तिष्क, कहानी खत्म। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सोचने का काम अग्र मस्तिष्क। प्रथम मासिक धर्म प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म कभी भी मासिक चक्र नहीं होगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा। मेनो बोलेगा मेनोर्थ कहते हैं। ठीक है, मेनोर्थी कहते हैं, इसमें बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी दे करके आप लोगों को कंफ्यूज करेगा इनमें से सभी। ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल नहीं माना है, मेनोर्थे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, अब खत्म होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण मतलब जानते हैं, नीचे की ओर आना, बस जड़ की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है, नीचे की ओर जाना जाता है बेचारा। ठीक है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, परजीवी पौधा। परजीवी जो दूसरों को खा पी कर मस्त रहता है, अमरवेला। इसको हम अमर लत्ता नहीं बोलते हैं हम लोग, अमर छत्ता जो भी बोलते हैं। बैर उड़ के पेड़ पर बिक देते हैं ना, तो पूरा पीला पीला भर जाता है, अमरवेल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सी ऑप्शन नंबर सी। ATP में फास्फोरस की संख्या होती है, ये तो कुछ ज़्यादा ही अंदर वाला बात बोल रहा है। ATP मतलब कुछ होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फास्फेट बोला कि फास्फेट की संख्या कितनी होती है, तो ऐसे नहीं भी याद कर सकते हैं, लेकिन जानना आपको है तो 3 होता है। ठीक है, पौधा हार्मोन का उदाहरण है, वाह
दिख रखता है कब क्वेश्चन ही लेना है। पादप हार्मोन का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए। याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही डीप लेवल में चल जाता है कभी कभी। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो खुला तितली में पाया जाता है, ठीक है। हल्का से याद रखना, तो रखिए नहीं तो नहीं रखिए, ऑप्शन के हिसाब से काट सकते हैं, ठीक है। द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन याद रखिएगा, द्विखंडन पैरामीशियम में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, ठीक है। द्विखंडन उसको विखंडन भी बोलते हैं। तो द्विखंड में, तो इसमें स्पंज नहीं होगा, हाइड्रा नहीं होगा, हाइड्रा में मुकुलन होता है, इनमें से कोई तो होबे नहीं करेगा, जीवाणु में हो जाएगा। याद रखना तो रखिए, नहीं तो बाय बाय इसको भी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। 80 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों को पक्का 75 प्लस होगा, नहीं होगा तो 70 प्लस होगा, और नहीं होगा तो फिर भी 60 प्लस होगा, कुछ ही तो होगा। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे तो पक्का कितनों काम तो 70 प्लस ही होगा, ठीक है। कितना को 75 प्लस भी होगा कितने लोगों का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।